नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के सामने एनालिसिस लेकर हाजिर हुआ हूं। मैंने अपना लास्ट वीडियो अप्रैल 11 अप्रैल के करीब अपलोड किया था। उस समय निफ्टी लगभग 15,000 के आसपास अपना कामकाज कर रहा था, मगर आज के दिन में निफ्टी 500 के करीब करीब अपना कामकाज कर रहा है। तो इससे पहले जो भी मैंने अपना एनालिसिस किया उसमें आप लोगों को ज़रूर कुछ सीखने और समझने का मौका मिला होगा और आप लोगों ने काफ़ी उस पर काम किया होगा और अभी अच्छा खासा इस रैली में मुनाफा भी कमाया होगा, ऐसा मैं समझता हूं और ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैंने टेक्निकली काफ़ी कुछ आप लोगों को बताने की कोशिश करी। आज बहुत दिनों के बाद मौका मिला तो सोचा कि चलो आप लोगों से फिर इंटरेक्ट होता हूं और कोशिश करूंगा कि अब फिर से इसको रेगुलर रखूं। वीकली एनालिसिस जो करता हूं उसको करूं ताकि आप लोग भी इसका फ़ायदा उठा सको। मगर इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उससे मुझे जो है मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी अच्छा लगता है, एक तरह का रिवार्ड होता है कि चलो भाई मेरे इतने दर्शक जो हैं वो सब्सक्राइबर व्यूअर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अब चलते हैं काम की बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं जानता हूँ या देख रहा हूँ ये इस चार्ट पर कि 15 जुलाई को निफ्टी जो है 15,692 का टॉप बनाया था। उसके बाद लगभग 10-12 दिन मार्केट कंसोलिडेशन मोड में रहा, करेक्शन मोड में रहा और मार्केट जो है एक रेंज बाउंड हम देख रहे हैं। तकरीबन ये अगर हम यहाँ से देखें, ये 31/5 यानी कि मई से लेके अब तक अगस्त तक हम देखें तो मार्केट क्या था, एक रेंज बाउंड चल रहा था, एक किसी स्पेसिफिक दायरे में फंसा हुआ था। यानी कि 15,500 से लेके लगभग 16,000 के नीचे 16,900 16,950 इसी रेंज में ये निफ्टी जो है यह फंसा हुआ था। उसके बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ जब, तो 2 अगस्त को ये जो है 2 अगस्त को ये एक स्पिनिंग टॉप बनाया यहाँ पे इस रेंज में। रेंज की बात कर रहा हूँ जो आपको लाल से आपको दिखाया जा रहा है, ये जो यहाँ मार्क किया हुआ है। तो एक स्पिनिंग टॉप बनाया और इसका जो टॉप था, हाई था, वो 15,892 का था और उस दिन क्लोजिंग आई थी 15,885 की। लेकिन ठीक इसके दूसरे वेरी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, जैसा कि मैं देख रहा हूं ये ग्रीन वाली कैंडल जो है, यानी कि 3 अगस्त की बात कर रहा हूं, तो एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग हुआ और उस दिन की जो ओपनिंग आई थी वो 15,951 की थी और मार्केट उस दिन 16,146 का, उस दिन जो है ये आज के दिन 16,146 का टॉप बनाया और इसी से मार्केट ने अपना एक इतिहास रचा और ये जो एक दायरे में मार्केट फंसा हुआ था ये इस दायरे से निकल लिया। यानी कि तो इस तरह का जो ओपनिंग होता है यहाँ पर, तो मैं टेक्निकली भी बताता चलता हूँ, ये इसको ब्रेक अवे गैप कहते हैं। तो दूसरे दिन जो इसने जो एक इतिहास रचा, तो इसके टॉप को काटा नहीं बल्कि हायर हाई यानी कि एक नई ऊंचाई को और एक नया कीर्तिमान बनाया और इस दिन जो है निफ्टी इतिहास रचते हुए 16,000 को जो है ये पार कर गया और उस दिन 16,146 का टॉप बनाया। अब इसके वेरी नेक्स्ट दूसरे दिन यानी कि 4 अगस्त, ये जो है ये 4 अगस्त की कैंडल है। 4 अगस्त को फिर एक निफ्टी ने उसका भी हाई बनाया और इसको एक गैप अप ओपनिंग लिया और इसको भी बनाया। तो इस तरह के गैप को हम रन अवे गैप कहते हैं। उसके बाद ये 2-4 सेशन कंसोलिडेशन में जाना ही चाहिए था और रेस्ट लेना, फिर जो मार्केट इतना थका हुआ है जो कुछ भी है, तो थोड़ा सा सांस लेने के लिए ये 2-4 दिन ज़रूरी है और ऐसा होना भी चाहिए। तो आज की जो ओपनिंग और क्लोजिंग थी आज के डेट की, तो आज ओपनिंग आई है आज की ओपनिंग थी 16,390 की और आज जो हाई बनाया मार्केट वो 16,542 का बनाया और आज का जो लो था वो 16,385 का और क्लोजिंग जो आई है वो 500 के ऊपर आई है, यानी कि 16,529 की क्लोजिंग आई है। यानी कि 1 जून से लेके 2 अगस्त तक जो मार्केट एक रेंज बाउंड फंसा हुआ था वो अगस्त में ये इस रेंज बाउंड से निकलने की कोशिश किया
और अभी तक इसमें निगेटिव जो है वो कुछ भी दिखने को नहीं मिल रहा है। ग्लोबली सपोर्ट भी है, सारे मार्केट, यूएस मार्केट हो, एशियन हो और जो भी यूरोपियन मार्केट हो, जो भी सारे मार्केट है सारों से सपोर्ट मिल रहा है। हर जगह जो है ये रैली ही रैली दिखाई दे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसमें मूविंग एवरेज की। तो मैंने जैसा कि देख रहे हैं आप 8 दिन, 13 दिन और 21 दिन का मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे लगाया है। तो अभी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही जो है ये प्राइस चल रहा है, मार्केट सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। 8 दिन के भी ऊपर है, 13 दिन के भी और ये 21 दिन के भी मूविंग एवरेज के मार्केट ऊपर चल रहा है। वहीं अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी लगभग 75 पे है, लेकिन आरएसआई पॉजिटिव है, यानी कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अपवर्ड है। और जब भी मार्केट यहाँ पर स्पिनिंग टॉप बनाया, इसको काटा नहीं उस दिन, और लेकिन वॉल्यूम मार्केट में जो भी उछाल आया है तो ये वॉल्यूम के साथ आया, यानी कि फुल्ली मार्केट सपोर्टेड है, यानी कि ऐसा कहीं से कोई डर भय दिखता नहीं है। और उसी तरह से एमएसीडी की भी अगर बात करें तो एमएसीडी जो है क्रॉस ओवर, जो सिग्नल और इसका जो क्रॉस ओवर है वो भी बुलिश है, यानी कि बाई की तरफ इंडिकेट करता है, ये भी अपवर्ड है। अब आ जाओ इसमें निगेटिव या इसकी बात करते हैं तो निगेटिव मार्केट में ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसे स्थिति में मार्केट सिर्फ ऊपर ही ऊपर चला जाएगा ऐसा नहीं है, बीच बीच में कंसोलिडेशन भी करेगा। लेकिन ये अगर निफ्टी 15,900 के, ये जो पहला पड़ाव ऊपर का जो रेड लाइन देख रहे हो आप, ये मैंने जो इसको मार्क किया है ऊपर, सपोर्ट कह लो या रेजिस्टेंस कुछ भी कह लो या लाइन कह लो, इसको 15,900 को अगर निफ्टी जब तक 15,900 को नहीं काटता है तब तक ये नीचे जाने की संभावना बहुत कम दिखती है। 15,900 को काटने से तभी हम नीचे का सोच सकते हैं या नीचे निफ्टी जा सकता है, तब तक ये नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मार्केट का जो हमारा ये कामकाज करने का जो तरीका होता है यहाँ पर, तो ये हम बाय ऑन डिप कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी है बाय ऑन डिप करें, लेकिन सेल ऑन राइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर जो है एक छोटे 50, 60, 100 पॉइंट के लिए हम सेल ऑन राइज कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मुश्किल है। तो बाय ऑन डिप जो है वो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यहाँ पर रहेगी। तो अब हम इसके बाद इसको और अच्छे से समझने के लिए, चार्ट में तो सारी चीजें अच्छी अच्छी दिख रही हैं और ये लग रहा है कि ये निफ्टी ये कम से कम जो है 16,700 तक ये अभी नियर फ्यूचर में अभी जाना चाहिए, 16,700 की तरफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए एक बार हम ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं और उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगला सपोर्ट और अगला रेजिस्टेंस क्या होगा। तो फ्रेंड्स अभी हम एनएसई के वेबसाइट पे आ गए हैं और यहाँ पर हम ओपन इंटरेस्ट हम देखेंगे इसमें एनएसई के वेबसाइट पे। तो इसमें एक कॉल साइड होता है और एक पुट साइड होता है, जैसा कि मैं तमाम पिछले वीडियो में भी बताता था। तो कॉलर का जो व्यू होता है वो बुलिश होता है, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो इससे हम रेजिस्टेंस का पता करते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमको रेजिस्टेंस मिलेगा। और पुट का जो पुट बायर जो होते हैं उसका व्यू होता है बियरिश, यानी कि मार्केट नीचे जाएगा। तो नीचे कहाँ तक जाएगा, तो नीचे इससे हम पुट साइड से हम सपोर्ट तलाशने की कोशिश करते हैं। तो अब हम सबसे पहले हम देखें कि मार्केट क्लोज कहां पे हुआ है। तो आज की क्लोजिंग जो है वो 16,529 की आई है, यानी कि 16,550, 500 और 550 के बीच में हम कहां एट द मनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि 16,800 के जो स्ट्राइक प्राइस पे है सबसे ज्यादा यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, जो कि लगभग ये 55,398 का है। और उसी तरह से यहाँ पर जो एक कॉल राइटिंग हुई है जो 55,398 की हुई है और ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर 76,943 का यहाँ पर जनरेट है। उसी तरह से अगर हम देखें तो इमीडिएटली, यानी कि आज की जो क्लोजिंग आई है उसके इमीडिएटली बाद 16,600 पर सेकेंड लार्जेस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर जनरेट है, जो कि लगभग 60,000 के करीब का है। और यहाँ पर कॉल राइटिंग भी हुई है जो कि 25,942 के है। यानी कि मार्केट को जो है ऊपर जाने में यहाँ पर ये पहला पड़ाव जो है 16,600 का जो है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और 16,800 सबसे वाइटल रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि 17,000 की तरफ मार्केट को जाने में काफी अवरोध पैदा करेगा, दिक्कत पैदा करेगा। उसी तरह से अगर हम पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में भी सपोर्ट जो है हमको 16,400 के उस पर स्ट्राइक प्राइस पर मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन इंटरेस्ट जो है पुट राइटिंग सबसे ज्यादा
1 लाख के करीब जो है वो 16,400 के स्ट्राइक प्राइस पर है। और उसी तरह से 16,500 सेकेंड जो है वो 16,500 पे ये 70,814 की जो है यहाँ पर ये पुट राइटिंग हुई है। और जहाँ पर हम अगर इसकी बात करें कि ओपन इंटरेस्ट कितना कितना खड़ा है, तो सबसे ज़्यादा वो 16,400 के स्ट्राइक प्राइस पे ही ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर जनरेट है। और सेकेंड अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हमको दिख रहा है 16,500 के स्ट्राइक प्राइस पर, ये भी सबसे ज़्यादा ओपन 82,288 का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जनरेट है। तो अब फ्रेंड्स, अभी स्ट्रेटेजी का मैंने जिक्र कर लिया, मूविंग एवरेज का कर लिया और सिग्नल्स MACD सबका जिक्र हमने कर लिया। अब फाइनली हम आते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हम अपर साइड यानी रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला रेजिस्टेंस जो होगा वो 16,542 का होगा, जो आज का जो हाई था यानी फ्राइडे का। 16,542 एक गुड रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद 16,618, उसके बाद 16,674 और इसी तरह से हम निफ्टी को 17,000 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। और अब आ जाओ डाउन साइड में, हम अगर सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहला मेरा सपोर्ट होगा 16,452 का। ये अगर टूटता है तो 16,396 का होगा। ये भी अगर सपोर्ट टूटता है तो 16,350 का होगा। और इसी तरह से हम निफ्टी को 16,000 की तरफ नीचे देख सकते हैं, लेकिन जिसकी संभावना अभी कम है। थोड़ा अभी मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है कि निफ्टी इसी रेंज में अभी थोड़े दिन अपना कामकाज करेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर अब तक आपने बिगनर्स ट्रेडिंग एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकन यानी घंटी जैसी एक छोटी सी आकृति है, इसको दबा दीजिए। लाइक अभी के अभी कर लीजिए। कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों, परिचितों, समूहों में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमारे लिंक को शेयर कीजिए। तो फ्रेंड, कैसा लगा ये वीडियो? अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। अगर मेरा वीडियो वाकई इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों के साथ इसके लिंक को शेयर कीजिए। ऐसा करने से आपके दोस्तों को भी खुशी होगी और मेरा मैसेज भी लोगों तक पहुंच जाएगा।